नमस्कार दोस्तों। चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्त ग्रुप डी के लिए दोस्त ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कंटिन्यू जो चल रही है वो फिजिक्स से टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो आज जो आपका टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो फोर्स है। देखिए फोर्स से हमने क्या किया कि दोस्त पिछले दिन बहुत सारे पीवाईक्यूज पढ़ा दिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आज क्या करेंगे कि ये फोर्स को यानी बल को खत्म कर देंगे, जितने भी पीवाईक्यूज बचे हुए हैं उन्हें लेकर के, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पीवाईक्यूज आपको देखने के लिए मिलता है इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों जो पूछे गए दोनों को एक साथ अभी चला रहे हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होगा आपके लिए, अभी आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर वाइज जो है आपके लिए अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट करेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ग्रुप बी में क्या होता है कि ज्यादातर आपको फिजिक्स से न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे जो चैप्टर वाइज रहेगी। अभी यहाँ पे पीवाईक्यूज में जितने भी दिए गए हैं उसको पढ़ते रहते हैं। एकदम दोस्त 25 में 25 आने की एकदम कोशिश, एकदम टारगेट है कि 25 में 25 दोस्त आपको दिला दिया जाएगा साइंस में, ठीक है। जिसमें अभी फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री भी होगी, बायोलॉजी भी होगी। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे चलेंगे, एनसीईआरटी को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास मटेरियल है जो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि दोस्त इस फोर्स से यानी बल से जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्त इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने के संभावना रखते हैं, ठीक है। और हेल्प भी करेगा आपको एग्जाम में। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए जो ट्रिक से बनने वाला होगा क्वेश्चन उसको हम ट्रिक से भी बता देंगे, जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ठीक है। और जो ट्रिक से नहीं बनने वाला है उसको हम ऐसे बता देंगे, जो आपको आता है या नहीं आता है वो अभी आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक से भी ये बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो देखिए जिसमें तो क्या है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए कहता है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु जो है वेग को क्या कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। तो इसमें प्रयुक्त बल का मान ज्ञात करना है कि कितना बल लगेगा। बहुत आसान है, इसको ट्रिक से भी आप बना सकते हैं और वैसे फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। आपको दोनों तरीका से बता देते हैं। पहले नंबर तक ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक है क्या, कैसे इसको बना सकते हैं आप। देखिए पहला नंबर ट्रिक की अगर बातें कर लेते हैं, ट्रिक से अगर हम बातें कर लेते हैं ट्रिक से कि ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं। देखिए ट्रिक से बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसमें जब भी अगर आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, सवाल ऐसा दे दे कि कितना है वेग है, वस्तु का वेग कहता है आपको जो है 6 मीटर से बढ़ा करके जो है 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो अब उसमें क्या होगा, क्या कीजिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए। 8 में से जब घटाइएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। 2 को गुना कर दीजिए केजी वाला में, केजी कितना है 5 केजी है, और भाग कर दीजिए 2 से। इसमें 2 से 2 बचेगा, कितना आ गया, ये 5 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है। ऐसे इतने इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसको आप आसानी से ट्रिक से बना सकते हैं। ये 5 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला से कैसे आएगा, फॉर्मूला से भी देख लेते हैं कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आपको हम फॉर्मूला के तरीका पे बताते हैं कि फॉर्मूला से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आपको बताते चलते कि कैसे बना सकते हैं उसको। देखिए पहले नंबर तो ये चीज देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम दोस्त चल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसमें जो है समय दे दिया है, मतलब कि टी का मान दे दिया है कितना, 2 सेकेंड दे दिया टी का मान, ठीक है। कितना दे दिया है केजी, मास दे दिया है, मास आपको दे दिया है कितना दे दिया है 5 केजी दे दिया है, ठीक है। ये इतना मीटर, देखिए इसमें कहता है कि वस्तु का वेग जो है इतना से इतना हो जाता है, मतलब ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं, यू हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, और भी मेरा क्या हो गया अंतिम वेग जो हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। हमको निकालना क्या है, इसमें प्रयुक्त बल निकालना है कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा। तो बल का मान इसमें निकाला है कि बल का मान होगा क्या, आप लोग बल का फॉर्मूला जानते होइएगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जो होता है m इंटू ए होता है। तो आपको तो मास पता है, m तो पता है, लेकिन a पता नहीं है। a अगर निकल जाएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए a का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि v माइनस यू बाई टी होता है, जानते होइएगा। आराम से इस पे निकाल दीजिएगा, इसका मान उस पर रख दीजिए। अब फटाफट क्या कीजिए कि दोस्त कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए a बराबर m इंटू a के जगह पे हमको क्या रखना है, ये रखना है v माइनस यू बाई टी रखना है, ठीक है। ये रखना है। m का मान देख लीजिए, m का मान आप रख दीजिए 5 केजी, गुणे v का मान कितना आ गया है 8 घटाओ 6, और t का मान कितना है कि 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 5 आइए घट करके कितना आ गया 2, आइए बटे 2, 2 से 2 क्या होगा कि कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। आपका आया कितना वैल्यू, F बराबर जो आ गया ये 5 न्यूटन आ गया।
तो ये हो गया कि लॉन्ग कट फार्मूला से हो गया, फार्मूला के हिसाब से हो गया। आपको हमने शॉर्टकट भी बता दिया कि कैसे बनाना है। इसमें से इसको घटा करके केजी वाला को गुना करके 2 से भाग कर देना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा आसानी से आप यही तरीका अपनाइएगा कि बड़े में से छोटा को घटा करके केजी वाला को गुना कर देना है, समय से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, जो ट्रिक से आसानी से आप बना सकते हैं। वरना ये फार्मूला याद है ना है तब तक कैसे बनाइएगा, तब नहीं बन पाएगा। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए, ये ग्रुप डी के वैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे दिया है आपको कि 25 केजी द्रव्यमान वाली जो है वस्तु 18 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से के साथ जो गति करती है, तो वस्तु पर लगाया गया बल का मान कितना होगा। बहुत अच्छा है। इसमें क्या कीजिए कि 25 को 8 से गुणा कीजिए। जब 25 को 8 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 8 200 न्यूटन। ये पहला चीज ट्रिक है। दूसरा चीज ये जान लीजिए कि हम ऑप्शन को देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। अब ऑप्शन को देखेंगे तो ये जो फोर्स होता है, बल जो होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बता दीजिए कोई आदमी। बल का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन, पूरे ऑप्शन में एक वो यह न्यूटन है, बाकी और कहीं न्यूटन नहीं है, बाकी और कहीं न्यूटन नहीं है। इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सीधा आंख बंद करके मार देंगे भाई, क्योंकि बल निकालना है, लगाया गया बल का मान ज्ञात करना है। बल न्यूटन में ही होता है, न्यूटन एक को दिया है, आराम से निकाल देंगे। और नहीं तो फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ए बराबर जो है m इंटू ए, ई जो मान दे दिया है m का मान ही दे दिया है, ई जो दे दिया है मीटर प्रति सेकेंड a के मान दे दिया है। आराम से गुना कर दीजिए, वही रख करके 25 गुणे 8 जो आपको बता दिए हैं। तो 25 8 200। फार्मूला जब तक लगाइएगा तब तक खट से मार देंगे ऑप्शन देख के कि न्यूटन क्या है। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए, यह दे दिया है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। बहुत अच्छा है। देखिए, अगर कोई भी अगर पदार्थ है, अगर मान लीजिए कि उसके पर कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। कोई भी पदार्थ है, उस पर कौन सा कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य उस पर हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे या खींचेंगे, यही करेंगे। धक्का लगाएंगे, खींचेंगे या उसको पुश करेंगे, उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। सीधी सी बात है। तो उस पर क्या होगा कि बल लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये बाहरी बल लगेगा या बाहरी बल, ये बाहरी बल लगेगा। ठीक है, और अगर उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो काफी कठोर है। सीधी सी बात है, काफी कठोर है, जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये दृढ़ता होगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बाहरी बल लगाएंगे और उस पे वो काफी कठोर होगा, जिसकी वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिक का दिमाग लगाइएगा तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएंगे ग्रुप डी वाले। ठीक है, देखते चलिए, आप देख लीजिए कि क्या क्या पूछा है। देखिए, साइंस में आपको एक ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि साइंस अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं, तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। लेकिन अदर में फील्ड में चले जाइए, हिस्ट्री, सिविक्स, पोल साइंस, फलाने ठिकाने में चले जाइए, उतना आप लॉजिक नहीं लगा सकते। ये तो फिक्स है। कहां से पूछ देगा ये पता नहीं है आपको। साइंस में फिक्स रहता है, उसका एक एरिया होता है कि हाँ इसी के अंदर से पूछेगा। ऐसा नहीं है कि जाकर के 12th वाला साइंस से पूछ देगा, नहीं, जो आपका सिलेबस है उसी से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 25-25 नंबर आराम से कवर कर लीजिएगा। अगर एक बार आप साइंस पढ़ लीजिए, एक बार जो है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 25 में 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। आराम से चुटकी बजा के 25 नंबर आ जाएगा, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं। तो पहले पीवाईक्यूज पढ़ा देते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ा ही देंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार ये चीजें कहते हैं क्योंकि जो लोग टेक्नीशियन की तैयारी कराए थे उनको पता है, वो लोग तैयारी किए थे और बहुतों को जॉब लगा है टेक्नीशियन वालों का। बहुत मुझे कॉल भी किए हैं, सबको मैंने कंग्रेचुलेशन किया है कि चलिए अच्छे से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आज भी जो है रंजन पांडे करके एक लड़का है जो मुझे कॉल भी किए थे, उनका टेक्नीशियन में अहमदाबाद में जो है ज्वाइनिंग हुआ है। तो उन्होंने भी मुझे जो है कॉल किया है कि नहीं चलो सर मुझे जॉब लग गई है। तो अच्छी चीज है। साइंस मेरे यहाँ से उन्होंने जो कंप्लीट किया था, टेस्ट वेस्ट सब दिया था। ठीक है, तो बात हुई थी फोन पे मुझे। तो इसलिए कहते हैं साइंस, देखिए साइंस कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल होता है। लॉजिकल लगाइएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि 15 केजी का पिंड है, अब 5 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान से है, तो उसका कार्य बल का मान ज्ञात करना है। देखिए बल का मान ज्ञात करना है, फिर वही कह रहे हैं आपको बार बार क्या करना है, 15 को गुना कर देना है। इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ए का मान दे दिया है, एम दे दिया है, गुना कर दीजिए 15 × 75। लेकिन 75 कौन सा होगा, न्यूटन में आएगा। बल का मान क्या आएगा, न्यूटन में। अब तो देख लीजिए, ये हो सकता है या तो ये होगा, ये दोनों तो पहले कट कर दीजिए कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अब ये न्यूटन में है तो बल दोनों में से किसी को माइनस लगा हुआ है, नहीं ना, माइनस लगा हुआ है, तो इसमें माइनस होगा ही नहीं। क्या होगा, ये होगा। बिना बनाए आंसर मार देना है खट से।
बल का मान हम ऐसे ही देख लेंगे और देखेंगे दोनों में कोनो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि ये तो नेगेटिव वाला होगा ही नहीं, पॉजिटिव वाला ही होगा, खट से आंसर मार देंगे, आंसर खटा खटा खट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी 2018 में पूछा जा चुका है। बस ये ध्यान रखना है दोस्त कि थोड़ा लॉजिक लगा करके पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लीजिए, दे दिया किसी वस्तु में संवेग 2 सेकेंड में 10 केजी का परिवर्तन होता है तो वस्तु में कार्य कर रहा बल का मान कितना होगा, ये चीज जाना, बल का मान कितना होगा। अब एक चीज आप जानने होइएगा, न्यूटन का अगर थर्ड लॉ आप पढ़े होइएगा तो शायद पता, न्यूटन का सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं सेकेंड लॉ, सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि बल जो किसी भी वस्तु पर हम बल जो अप्लाई करते हैं तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि ये बल जो बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। इसी से क्या होता है कि बल का फॉर्मूला आता है, इसी से क्या होता है बल का फॉर्मूला आता है। कैसे आता है तो संवेग क्या होता है, संवेग m इंटू v होता है, अब बाई टी होता है, यही ना होता है। अब यहां से क्या होता है ये चीज जान लीजिए कि m आई v बाई टी को रहने दीजिए, अब v बाई टी जो होता है क्या होता है वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, आ गया बल का फॉर्मूला, यही होता है, सीधी सी बातें है। तो ये चीजें हैं, अब इसमें ये चीजें देख लेना है, तो कहता है बल का मान निकालने के लिए, तो बल क्या होगा, बल जो होगा p बाई टी होगा, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये संवेग दिया हुआ है, आपको क्या दे दिया है संवेग। अब कहिएगा कि आप कैसे पहचान लीजिए कि संवेग है, बिल्कुल हम कैसे पहचान लीजिए, देख लीजिए पहली चीज जान लीजिए कि 10 केजी दे दिया है, और दूसरा ये चीज दे दिया है कि मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स दे दिया है। ठीक है, अब इसको लेते चलिएगा, हम आपको बताते चलते हैं, ये हो गया केजी गुणे मीटर, इनवर्स को प्रति सेकेंड लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। केजी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मेजर करते हैं मास में, ये मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है v होता है, तो m इंटू v क्या होता है संवेग ना होता है, सीधी सी बात है। तो संवेग का मान दे दिया है, p का मान दे दिया है, समय दे दिया है, तो आराम से हम इस फॉर्मूला पे रख करके क्या कर सकते हैं कि हिसाब को बना सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला पे रख करके बल के मान निकालेंगे। तो बल का मान जो निकालेंगे तो ये p बाई टी पर निकालेंगे, सीधी सी बात है। p का मान आपको कितना दे दिया है 10 केजी दे दिया है, और t का मान कितना दे दिया है 0.02 दे दिया है। अब ये 10 गुणा पॉइंट अगर 2 अंक बाद है तो 2 को 0 ऊपर बैठा दीजिए, यहाँ 2 से भाग कर दीजिए। अब ये 2 से जो कटेगा कितना मरतबे कट जाएगा 50 मरतबे, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 50 आ गया। अब इसको गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 500 आ गया, कितना आ गया 500 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ का मान। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि सी नंबर आंसर जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए पहचानने का तरीका है, अगर आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, बस कहे ना कि थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दोस्त, कहीं क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, बस पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ा करके मत मारिएगा आंसर को, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा बन जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये चीजें दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है क्या एक वस्तु पर जो है लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है मतलब कि संतुलित बल का प्रभाव है, सीधी सी बातें हैं। तो संतुलित कब होता है, संतुलित तब होता है जब उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गति के परिवर्तन में कोई कारण नहीं बनता है। तो गति के परिवर्तन में कोई कारण न बने वही मेरा क्या होता है कि संतुलित बल होता है, ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देखिए, दे दिया है इसमें कि जब दो बल किसी निकाय पर कहता है कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या बनेगा, विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए आपको हम बताते चलते हैं। पहली चीज हमें गौर करना है, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि घबरा कर पढ़ करके कुछ ठीक मार के निकल रहे। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहली चीज देख लीजिए, कहता है कि समान बल लगता है। दूगो कोई वस्तु है, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये दूगो वस्तु है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, कहीं नहीं जाना है आपको, इधर उधर दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अब देख लीजिए ये दूगो बल है, अब ये दूगो बॉडी है, तो ये इस पे जितना बल लगाएगा, मान लीजिए कि ये जो है एक्स न्यूटन से, मान लीजिए कि एक्स न्यूटन से अगर जो है बल लगा रहा है, और ये भी क्या कर रहा है कि इधर फोर्स उतना ही लगा रहा है, ये भी क्या करेगा एक्स न्यूटन से ही बल लगाएगा, दोनों समान बल लगा रहा है एक दूसरे पर, सीधी सी बातें है। समान निकाय समान बल से किसी पर जो है क्या कर रहा है विपरीत लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, उस कंडीशन में कहता है कि निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, हम आपकी ओर धक्का देंगे, आप हमारी ओर धक्का दीजिए, हम जितना ताकत से लगाएंगे उतना ताकत से आप लगाइए, ना आप पीछे जाइएगा ना हम पीछे जाएंगे, उस कंडीशन में आपका वर्क क्या होगा जीरो, कार्य जीरो हो जाएगा। तो कार्य करने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि जीरो हो जाएगा।
ना आप पुश कर पाइएगा हमारी ओर, ना हम आपकी ओर पुश कर पाएंगे, धक्का दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्य लगाएगा बल क्या होगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। उस कंडीशन में F का वैल्यू 0। नेक्स्ट अगला नंबर देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, वही बड़ा क्वेश्चन आ गया। एक यह मीटर पर सेकंड दे दिया है, एक यह मीटर पर सेकंड दे दिया है। ठीक है, ये समय है, ये केजी वाला है। आपको ट्रिक बता दिए हैं, क्या करना है कि 9 में से 4 को घटा देना है, कितना आ जाएगा 5, केजी वाला में गुणा कर देना है और समय वाला से भाग कर देना है। ये 4 मरतबे 5 चौका 20 न्यूटन। आंसर सीधा ट्रिक है ये ट्रिक से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, कि बड़का जो है उसमें से छोटका को घटा देंगे, घटाने के बाद जो है केजी वाला को गुना कर देंगे और समय से हम भाग दे देंगे, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, इस तरीका से आप एक चुटकी बजाते हुए क्या कर सकते हैं कि आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा हिसाब। ठीक है, अब इसको लॉन्ग कट में अगर बनाना है तो दोस्त लॉन्ग कट में कैसे बनाएंगे, लॉन्ग कट में भी तो थोड़ा सा जान लेना चाहिए ना, कि मान लो कि हमें तो क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग कट में क्या सही है आंसर के नहीं है, 20 न्यूटन जो आया है क्या वो सही है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इस बात को अगर चेक कर लेते हैं तो कर सकते हैं। मास का मान कितना दे दिया भैया, 8 केजी दे दिया है, मास का मान दे दिया है। ठीक है, समय कितना दे दिया है, 2 सेकेंड दे दिया है, तो ये समय टी का मान दे दिया है 2 सेकेंड। चलिए ठीक है, प्रारंभिक वेग जिसपे लगाए गए, इस पे कह रहा है कि वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 9 मीटर प्रति सेकेंड करता है। मतलब कि शुरू में इसका 4 मीटर प्रति सेकेंड था, तो शुरू वाला वेग को हम लोग यू से सूचित करते हैं। ठीक है, कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड है। और दूसरा जो है ये भी का मान दे दिया है, भी का मान कितना दे दिया है, 9 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। इसमें हमको क्या करना है कि बल का मान निकालना है, बल का मान निकालना है। तो बल का फॉर्मूला आपको पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, F बराबर m इंटू ए होता है। अब m का मान दिया हुआ है 8, a का मान नहीं दिया है, यही ना है, लॉन्ग कट में बना रहा है, शॉर्ट कट में आपको बता दिए हैं। अब a के लिए हम आपको फॉर्मूला बता भी दिए थे, इससे पहले ही बता दिए थे कि a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। बार बार फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, इस पे रखते हुए चलेंगे। अब a का मान इस पे रख दीजिएगा, a बराबर m हो गया, a का जगह पे रखना है v माइनस यू बाई टी, सीधी सी बात है। m का मान रख दीजिए 8, गुणे v का मान रख दीजिए, v का मान कितना है भैया 9 है, ये घटाओ 4 है, अब बटे में टाइम कितना दे दिया है, टाइम 2 सेकेंड दे दिया है, बहुत अच्छा बात है। ये 8 गुणे 9 में से 4 गया था 5, अब बटे में 2 से गुणा कर देंगे, 4 मरतबे कट गया। अब F के मान जो कितना आ गया, ये 5 चौका 20 न्यूटन। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 20 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपका ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं क्या करना है, 9 में से 4 को घटा देना है, केजी वाला से गुना कर देना है। 9 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, 5 8 40, 40 में 2 से भाग कर देंगे 20 मेरा करेक्ट आंसर। मुंह पे बनेगा सवाल, कोई मतलब भारी होता नहीं है, बस आप लोग भारी समझ लेते हैं। देखिए अगला दिया कि प्रकृति में कभी भी कौन जो है अकेला नहीं होता है, तो अकेला कौन नहीं होता है, फोर्स, बल जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है। बल लगाने के लिए आपको हमेशा क्या होता है कि 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ता है, एक तो मास की जरूरत पड़ता है आपको, एक तो जो है त्वरण की जरूरत पड़ता है। तो या तो गुरुत्वीय त्वरण हो, जैसे कि वेट बराबर क्या होता है mg होता है, और आप जो है ये फोर्स बराबर जो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि a में होता है, तो ये जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो कभी भी क्या होता है ये चीज जान लीजिए कि बल जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो मान लीजिए किसी भी वस्तु को आप अगर धक्का देता है, धक्का दिए या खींचे तो उसका क्या होता है, बल न लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। तो बच्चा में पढ़े हैं कि धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल का डिफिनीशन सीधी बात है। थोड़ा सा आगे हम लोग गए ऊपरी क्लास में तो हम लोग जान गए कि हाँ द्रव्यमान और त्वरण को हम लोग बल कहते हैं। न तो 8 क्लास में जो पढ़े थे, 8 क्लास में हम लोग जो पढ़े थे यही पढ़े थे कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है कि बल कहलाता है। और जैसे हम लोग जो है 10th क्लास में गए या 12th 11th में गए तब हम लोग ये जान गए कि नहीं भैया मास गुणे त्वरण जो होता है यही मेरा बल कहलाता है। सीधी सी बात है, यही हम लोग पढ़ लिए। न तो 8 क्लास में हम लोग यही पढ़े थे कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना ये बल कहलाता है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जान लीजिए, आप पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे हम आपको। इसलिए चैनल को दोस्त बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि इसमें कि 2 पिंडों के बीच बल जो होता है वो हमेशा क्या होता है। तो 2 पिंड है, जैसे आपको बता भी दिए थे कि मान लीजिए कि 2 पिंड हो गया, ठीक है, ये 2 पिंड हो गया, एगो ई पिंड हो गया, एगो ई पिंड हो गया।
ये दोनों पिंड के बीच अगर मान लीजिए कि ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या क्या आएगा? कंडीशन इसमें दो कंडीशन इसमें आपका आएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा? पहला ये चीज जान लीजिए कि जितना ये बल लगाएगा, ये जितना भी बल लगाएगा इधर, उतना ही बल ये भी लगाएगा, दोनों बराबर बल लगेगा, तो ये समान बल लगेगा। पहला नंबर पर जान लीजिए समान बल लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा? दूसरा है क्या दोनों एक ही दिशा में लगाएगा? नहीं, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, लगेगा बल लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। क्या लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। दिशा जो होगा इसका बिल्कुल विपरीत दिशा होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगा, इसमें से चुन लेंगे हम समान और विपरीत। समान और विपरीत ठीक है, दिशा में प्रयुक्त होगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि समान और विपरीत दिशा में बल लगेगा अगर दो बॉडी पर अगर बल अप्लाई किया जाता है समान रूप से तो। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है, तो दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्या काम होगा? दो वस्तु है, ये एगो ये वस्तु है, ये दोनों पे परस्पर क्या काम होगा भैया? तो ये बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा, उसी के अंदर में आंसर होता है, पूछा गया है सारा सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से कहता है कि किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, तो ये कौन सा है? जो नकारात्मक बल होता है, नकारात्मक बल कब होता है कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, तो जिस ओर धक्का देते हैं उधर ना जाकर के वो मेरी ही ओर आ जाए, ये नकारात्मक होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि दीवार को धक्का दिए कि भाई उस ओर ठेल देना है, उस ओर ना जाकर ये मेरी ही ओर आ जाएगा, वो समय में मेरा वर्क बल जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जिधर धक्का दिए उधर ही चला गया, वो पॉजिटिव है। धक्का दिए वो गया ही नहीं, जीरो हो गया। तो वर्क भी इसी तरह से हम लोग पढ़े थे कि अगर हम किसी वस्तु पे कार्य कर रहे हैं और जिस ओर बल लगा रहे हैं उसी ओर अगर चला गया वस्तु धक्का देते ही, तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। अगर मेरी ओर ही आ गया वापस, उस कंडीशन में नेगेटिव वर्क होता है। अगर धक्के दे रहे हैं, कोई वहां अपनी जगह से हिल डोल ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जीरो वर्क होता है। तो बात वही होता है इसमें। ठीक है, इसको देखिए, इसमें दे दिया जब कोई वस्तु पर बल की दिशा में लंबवत लगती है, तो लंबवत लगती है उसमें नहीं होता है, इसमें नहीं, नकारात्मक इसमें नहीं होगा, नेगेटिव इसमें नहीं होगा, इसमें होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा ना, 90 डिग्री आएगा तो वो cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ध्यान रखना है ये चीज, कितना cos थीटा के जगह पे 90 डिग्री वैल्यू रखिएगा तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा। दूसरी ये चीज है कि जब वस्तु की दिशा में कोण पर स्थानांतरित होती है, तो कोण की दिशा में स्थानांतरित होती है, ये तो पता नहीं है कि कोण पे किस कोण पे स्थानांतरित होती है। कोण का मान देगा, कोण पता चलेगा, वैसे प्लस थीटा ही होगा। ठीक है, तो माइनस में होगा नहीं। तीसरी ऑप्शन देख लीजिए, तीसरी ऑप्शन में कहता है जब वस्तु विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, मतलब धक्का लगा इस ओर, धक्का लगा फोर्स लगा इस ओर, अब वस्तु आ गया इस ओर, उस कंडीशन में जो बनेगा इसके अंदर जो बनता है वो 180 डिग्री का मान बनता है। कितना बनता है? थीटा का मान जो बनता है 180 डिग्री बनता है। उस कंडीशन में cos थीटा के जगह पर हम अगर मान लीजिए कि आपको रखते हैं 180 डिग्री का वैल्यू, तो cos थीटा का मान कितना होता है? -1 होता है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नेगेटिव होगा। हम जिस ओर धक्का दिए उस ओर में आके वो मेरी अपोजिट में आ जाए, तो उस कंडीशन में नेगेटिव होता है। समझने के लिए थीटा का वैल्यू ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आपका होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन जो है 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, एक तरह से आपको अनुमान लग जाएगा कि कहां से सबसे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको वर्क, पावर, एनर्जी और फोर्स, ये सबसे न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। अभी और है चैप्टर, बताते चलेंगे, आप देखते चलिएगा। ठीक है, वेलोसिटी भी पढ़ाएंगे, उसमें भी आएगा। देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठीक है, समान दिशा में। देखिए, समान दिशा में अगर लग रहा है, लगाए गए बल को क्या कहेंगे? तो समान दिशा में, इस दिशा में अगर फोर्स लग रहा है, समान दिशा में बल लग रहा है, तो उसको सामान्य दिशा है ना, सामान्य दिशा कहता है, तो सामान्य बल ही कहा जाएगा। जो दिशा सामान्य दिशा है, तो सामान्य दिशा में अगर बल लग रहा है तो वो सामान्य बल ही कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि खींचना किसका उदाहरण है? तो अगर आप खींच रहे हैं तो किसका उदाहरण है? देख लीजिए, इसमें से देखिए, आपको बताते चलते हैं खींचना किसका उदाहरण है। इसमें से देखिए, पहला नंबर तो दे दिया है कि लड़के को धक्का देना, तो धक्का अगर दे रहे हैं तो क्या खींचना होता है? बिल्कुल नहीं, ये खींचना नहीं होता है। दूसरी दे दिया है कि पर्दा को उठा रहे हैं, तो ये पुल हो जाता है, ये खींचना नहीं होता है। तीसरा दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलते तो खींच के थोड़ी खोलते हैं, धक्का दे करके खोलते हैं, या वो खींचने वाला भी होता है, लेकिन अक्सर उसको खींचना नहीं कहते हैं हम लोग। क्यों? ठीक है, अब ये चीजें है ध्वज फहराना, तो ध्वज फहराना होता है, क्योंकि ध्वज हम लोग कैसे फहराते हैं?
ध्वज यहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया ध्वज, ठीक है, ये ध्वज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्वज हो गया। यहां से क्या होता है कि डोरी होता है, डोरी को हम लोग क्या करते हैं कि नीचे खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, ध्यान रखिएगा, डोरी को हमेशा खींचते हैं। तो ये खींचने का एक उदाहरण होगा, झंडे की डोरी को नीचे खींचना, ये खींचने का उदाहरण होगा। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता कि सभी बलों में होता है। तो बल क्या होता है, सभी बलों में ये चीज जानना है, क्या परिमाण दिशा दोनों होता है, घनत्व होता है, दिशा होता है, या परिमाण होता है, क्या होता है। देखिए बल, पहले नंबर पर ये चीज जान लीजिए कि फोर्स जो होता है, ये बल जो होता है, ये बल क्या होता है कि एक जो होता है सदिश राशि होता है। क्या होता है, ये सदिश राशि होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और सदिश राशि हम किसको कहते हैं, सदिश राशि हम उसको कहते हैं जिसमें ये चीज जान लीजिए कि परिमाण, क्या, परिमाण प्लस दिशा दोनों मौजूद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सदिश राशि कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इशू को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। कभी कभी दे देता है कि बल क्या है, सदिश है या अदिश है, ये दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सदिश राशि है। अगला नंबर रख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन है, चलिए इसमें आप जो है पकड़िए। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई नहीं, बहुत इजी भी है, ट्रिक के हिसाब से भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। लेकिन चलिए पहले आपको हम समझाते चलते हैं। पहले तो देख लीजिए कि दे क्या दे दिया है। तो एम का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, यही दे दिया है। क्या कीजिए कि 72 किलोमीटर है, इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में ले आइए, क्योंकि जो वेग होता है वो क्या होता है कि हम लोग जो है ऐसा यूनिट में चलते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड में लेकर चलते हैं। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में क्या कीजिए कि इसको लेकर के आ जाइए। देखिए इसको मीटर प्रति सेकेंड में लाइएगा तो ये तो मीटर में लाइएगा, किलोमीटर को तो 1000 से गुना कर दीजिए, ये मीटर में आ गया। और ये सेकेंड को लाइएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, मिनट में आ जाएगा। फिर एक 60 से गुना कीजिएगा तो ये सेकेंड में आ जाएगा। सीधी सी बातें हैं। अब इसको काट खुट का खेल सकते हैं। यहाँ से ये 2 0 से 0 हो गया, 36 36 36 दूना 72 हो सकता है, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। तो ये काट सकते हैं, चलो कोई नहीं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, 36 36। 36 से 2 मरतबे ये क्या होगा कि कट जाएगा, 36 से क्या होगा 2 मरतबे ये कट जाएगा। तो आपका जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकेंड ये आ गया। लेकिन ये क्या है, यू का मान है, क्या है यू का। अच्छा ये यू का मान है, भी का मान हम लिख दिया, ये गलत है, ये यू का मान है क्योंकि ये इतना गति से चल रही है, लेकिन भी का मान अभी पता नहीं है, चल तो रही है लेकिन भी हो सकता है, तो भी का मान आपको पता नहीं है, कहीं जाकर के रुक ही जाएगी, 0 हो जाएगा इसका भी का मान, ठीक है। अब देखिए समय दे दिया आपको 4 सेकेंड दे दिया है, समय कितना दे दिया है 4 सेकेंड दे दिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम लोग। दूसरी ये चीज द्रव्यमान दे दिया है, मास का मान दे दिया है, कितना दे दिया मास का मान 1000 दे दिया है, 1000 केजी दे दिया है। हमको निकालना क्या है, तो फोर्स का मान निकालना है कि फोर्स का मान होगा क्या, फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो एफ बराबर आपको बता दिए थे कि m इंटू ए होता है। तो m का मान तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, m का मान तो यहाँ दिया हुआ है ही, a का मान नहीं दिया है, तो a का मान निकालना बहुत जरूरी है। a का मान निकलेगा तभी आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए a के लिए हम आपको बता ही दिए है ना कि a बराबर जो होता है v माइनस यू बाई टी होता है, यही होता है। v का मान आपको पता नहीं है माइनस u का मान आप रख दीजिए, u का मान कितना आया है भैया 20, अब बटे टी, टी का मान कितना है टी 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 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। इसको घटाइएगा तो ये -20 आ जाएगा, अब बटे 4 आ जाएगा। 4 से जब इसको काट दीजिएगा तो कई मरतबे कट जाएगा, ये 5 मरतबे कट गया, 5 मरतबे। इस कंडीशन में ये चीजें जान लीजिए कि आपका ए जो हो गया ये -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये माइनस क्या है, माइनस ये चीजें दिखाता है कि आपकी गाड़ी जो है स्पीड जो जितनी चल रही थी वो धीरे धीरे स्लो हो रही है। एक्सीलेटर जानते हैं ना, गाड़ी का एक्सीलेटर लेते हैं, जितना तेजी से लीजिएगा उतना तेजी से गाड़ी आपका क्या होगा कि स्पीड भागेगा, ठीक है। तो एक्सीलेटर होता है, वो एक्सीलेटर को ही यही त्वरण कहते हैं हम लोग। तो जितना तेजी से लीजिएगा उसमें क्या होगा, एक्सीलेटर बढ़ेगा, धीरे धीरे जब छोड़िएगा तो वो क्या होगा, एक्सीलेटर घटता चला जाएगा। तो ये मंदता यानी कि धीमी गति को दिखाता है, ये मंदता को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस जो होता है सो मंदता को दिखाता, तो हम यहाँ सीधा ए के मान जो है क्या ले सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चाहिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड। एक्सेलरेशन कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। लेकिन माइनस ये इंडिकेट कर देता है कि वो धीरे हो रही है गाड़ी जो है सो। अब इस कंडीशन में एफ बराबर एम इंटू ए के फॉर्मूला पर चलेंगे। अब एम का मान जो है आपका कितना है 1000 है, 1000
और गुने ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। गुणा कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुने 5, क्योंकि जिस फॉर्म में है आप उसी फॉर्म में लिखिए। तो ये 5.0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जिस फॉर्म में है पॉइंट के बाद 0 है उसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और गुने जो है लिख सकते हैं 10 के पावर 3 न्यूटन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां पे दिया हुआ है, 5 वाला ये दिया हुआ है, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हिसाब, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त, कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है। 2 से इसमें क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या निकालना था हमको, द्रव्यमान निकालना था। द्रव्यमान निकालना था या मास निकालना हो, क्या करते हैं हम, डायरेक्ट दोनों के लिए भाग कर देते, वही आता है। अगर इसमें मास निकालना है तो मास मेरा क्या आ गया, 2 से भाग कर दिए, कितना आ गया मेरा, 10 केजी आ गया। तो ये 10 केजी क्या होगा कि करेक्ट आंसर होता। अगर मान लीजिए कि आपको त्वरण निकालना होता, फिर भी हम इसमें क्या करते हैं कि भाग कर देते। यहां अगर मान लीजिए कि आपको मास दे देता, केजी दे देता कि नहीं इतना केजी है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते कि भाग कर देते, भाग कर देते। तो ये मेरा क्या आ जाता ना, ये फिर मेरा जो है ये चीजें आ जाता ना, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाता अगर त्वरण निकालते तो। दोनों कंडीशन में भाग कर देते रहे, ठीक है। तो आराम से इसको बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए इसमें दे दिया कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो गुरुत्व बल को हम लोग किस रूप में जानते हैं, गुरुत्व बल जो होता है, गुरुत्व बल उसको हम लोग जो है भार के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, वेट के रूप में, WEIGHT, वेट। वेट के रूप में जो होता है, जो M इंटू जी होता है, जो जी क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। तो इसको हम लोग भार के रूप में जानते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होती है, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल का मान क्या होगा, बल का मान 0 हो जाएगा। आपको पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिए थे कि मान लीजिए कि ये 2 पिंड है, ये 2 पिंड है, ये दोनों क्या कर रहा है कि अप्लाई कर रहा है बल, लेकिन विपरीत दिशा में। ये इधर लगा रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, और ये बल जो है इधर लगा रहा है। इस कंडीशन में ना तो ये टसक रहा है ना ये टसक रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना बन जाएगा, थीटा का मान जो है यहाँ पे बिल्कुल 0 बनेगा, 90 डिग्री, मतलब कि प्रयुक्त हो रहा है। थीटा का मान मतलब ही नहीं है यहाँ पे, थीटा के मान का मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर दिखाते हैं। यदि दिया है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो इस पर जो है कोई डैश न लग रहा हो, तो सतत चाल से चलेगा तो उस पर क्या नहीं लग रहा होगा, ये चीजें जानना है। तो देखिए कोई भी वस्तु है अगर लगातार अपनी गति को बना रहा है लगातार, तो इस पे क्या अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल आपका चलता हुआ चला जाएगा, तो उस पर कब तक वो चलेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े थे जो इनर्शिया था, ठीक है, जड़त्व पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, तब तक वो उसी पोजीशन में बनेगी। या गति पढ़िएगा न्यूटन में जड़त्व का गति नियम, ठीक है, उसमें क्या था कि कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि वो उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, तो वो होता है, ठीक है। तो वही बात इसमें कहा गया है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही है कि सतत चाल से गति करती रहेगी, तब तक गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, तब तक वो क्या होगा कि लगातार गति करता रहेगा, ठीक है। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड के अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान के साथ जो है कार्य करता है, तो वस्तु को जो है वेग जो है 4 सेकेंड से 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसे गुरुत्व बल की जो है क्या करना है कि बताना है कि कितना क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी आपको जो है ट्रिक हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि आपको बता भी दिए थे, ट्रिक से बता सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि 6 में से 4 को घटा देना है, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। केजी वाला से गुना कर देना है, तो केजी इसमें दे दिया है, कितना दे दिया है, 8 केजी दे दिया, 8 से ऐसे भाग कर देना है, कितना, 3 सेकेंड वाले से। जब इसमें भाग कीजिएगा तो 8 दूना 16 हो गया, 3 हो गया, 3 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये 5 या 15,
ये आपका हो जाएगा कितना कि 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इतना न्यूटन जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5.33 न्यूटन। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है, 5.33 न्यूटन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा बना के भी आपको बताती है तो दोबारा बनाने की हमको जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा ट्रिक के हिसाब से चलती है। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि 100 केजी द्रव्यमान की वाली जो है एक वस्तु है जिसपे 6 सेकंड के लिए 5 सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक समान त्वरित होती है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा। ये फिर वही ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन ट्रिक क्या है हम आंख बंद करके बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है, इसको ट्रिक भी नहीं लगाएंगे, बता देंगे। ऑप्शन को देखेंगे, हमें बल क्या निकालना है, बल का परिमाण। बल का क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। ऑप्शन में देख लेना है न्यूटन कहाँ है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर, एक ही न्यूटन दिया है, ये करेक्ट आंसर। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक आपको बता दिए थे कि ट्रिक के हिसाब से कैसे चलना है। क्या करना है कि 17 में से हमको 5 वाला को घटा देना, तो 17 में से 5 गया तो कितना बच गया भैया, 12, 12 5 17 होता है। और केजी वाला को गुना कर देना है, केजी वाला को गुना कर देना है, और क्या किससे भाग देना है, 6 से दे देना भाग। अब 6 से इसमें भाग दीजिए तो 6 दूना कितना हो गया 12, और 2 से कट के 2 से गुना हो जाएगा तो 200 न्यूटन हो गया ना। तो इसलिए ये आपका क्या था कि बी नंबर आंसर भी करेक्ट था। दोनों तरीका से बता दिए, ऑप्शन देख के भी और ऐसे ट्रिक से भी बता दिए, सिंपल सी बातें हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से सिर्फ देख करके बता दीजिएगा क्या आंसर है क्या नहीं। पहले तो ऑप्शन देख लीजिएगा, बल का रहा है तो न्यूटन है कि नहीं है, क्योंकि एक ही न्यूटन दिया है, बाकी तो और सब पास्कल में मीटर प्रति सेकंड मीटर में दे दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इतने क्वेश्चन थे अभी तक के आपको फोर्स में। तो ये बल क्या है कि बल जो है आज आपका जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया है कि एंड हो गया है, ठीक है। अब क्या है, बल एंड हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो बचा, नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या करेंगे कि अगले दिन हम आपको लेकर के आएंगे। तो जो लोग नए होंगे दोस्त, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इस सबको अगर पढ़ाए हैं, इस सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम पे दोस्त पीडीएफ मिल जाएगा। कहां पे, ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। लिंक नीचे दिया हुआ है, इसका लिंक ध्यान रखना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इस टॉपिक का क्या होगा कि पीडीएफ भेज देंगे, चाहे इससे पहले जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है फिजिक्स का, वो सबका हमने पीडीएफ कर दिया है। बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और समझाया भी गया है, आसानी से उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको भी क्या करेंगे, इस टॉपिक को भी हम उस टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।